आज मुझे बड़े बदकिस्मती के साथ ये कहना पड़ रहा है कि शायद पाकिस्तान की क्रिकेट का वो हाल होने जा रहा है आगे कमिंग डेज में जो इस वक्त हमारी हॉकी का है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसे ऐसे स्टेप्स ले रहा है, ऐसे ऐसे लोगों को नवाजने जा रहा है कि जो नाअहल लोग हैं, और उनके इन स्टेप्स की वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट को जो धचका लगने लगा है वो आप सब यहां पर देखेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शान मसूद को टेस्ट का कप्तान बना दिया, शाहीन शाह अफरीदी को T20 का कप्तान बना दिया, जबकि बाबर आजम की रेजिग्नेशन के बाद एक बड़ा क्वेश्चन यहां पर आ चुका है कि ऐसे स्टेप्स क्यों लिए गए हैं। रिजवान को कप्तान क्यों नहीं बनाया गया जबकि वो टेस्ट के काफ़ी अरसे से वाइस कप्तान चलते हुए आ रहे थे, और शान मसूद ही को क्यों सिलेक्ट किया गया फॉर टेस्ट क्रिकेट। आज की इस वीडियो में हम तमाम चीज़ों से पर्दा उठाएंगे। हमारे चैनल स्पोर्ट्स जुनून को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बाबर आजम के हवाले से सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बाबर आजम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ के बीच में आफ्टर दिस वर्ल्ड कप जब कल मीटिंग होती है तो मीटिंग के कुछ घंटे के बाद ही बाबर आजम ट्वीट करके कप्तानी से रेजिग्नेशन दे देते हैं, और वो भी ऑल फॉर्मेट्स के अंदर। सवाल यह है कि बाबर आजम को ऑफर तो दी गई टेस्ट क्रिकेट में कंटिन्यू करने की, लेकिन बाबर आजम ने क्यों एक्सेप्ट नहीं किया? तो जवाब हम आपको देते हैं। उसकी बड़ी रीजन ये है कि आगे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान की ICC टेस्ट चैंपियनशिप में एक सीरीज आ रही है। आपको पता है कि बड़े बड़े हमारे मुल्क के लेजेंडरी क्रिकेटर्स भी जब अपने दौर में ऑस्ट्रेलिया का दौरा करते थे तो उनको शिकस्त का मुंह देखना पड़ता था। बड़े बड़े कप्तान आए, वो वहां गए, लेकिन शिकस्त ही हमने हमेशा देखी। तो ऐसे में जब बाबर आजम के ऊपर इतने क्वेश्चंस आए, वर्ल्ड कप के दौरान ऊपर इतना क्रिटिसिज्म हुआ, उनको T20 और वनडे की कप्तानी से हटाने का एक यकीनी फैसला भी कर लिया गया, तो वो कैसे एक ऐसी सीरीज के अंदर सिर्फ ये एक्सेप्ट करते? और आई थिंक सो, मैं इस बात पर भी बड़ा श्योर हूं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ने उनको सिर्फ इसी सीरीज के लिए कहा होगा कि आप इसमें हम आपकी जो है वो कप्तानी देखना चाहते हैं, देन वी विल डिसाइड। तो बाबर आजम क्यों भैया ऐसा एक स्टेप लें कि जहां पर उन पर इतना एतमाद नहीं किया जा रहा कि T20 और वनडे में उनको कंटिन्यू करवाएं, ये फैसला वो मान जाए कि भैया ठीक है, जो मुश्किल सीरीज है उसमें बली का बकरा वो बन जाए। तो ये एक ऑब्वियस सी बात थी, ये पहले से एक्सपेक्टेड था कि बाबर आजम ये ऑफर कबूल नहीं करेंगे, सो उन्होंने अक्रॉस ऑल फॉर्मेट रिजाइन किया। अब हुआ क्या है? हुआ एक बड़े ड्रामाई अंदाज से शान मसूद को टेस्ट का कप्तान नॉमिनेट कर दिया गया है। आप में से बहुत सारे लोग क्रिटिसिज्म भी कर रहे होंगे, सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें चल रही हैं, कुछ खिलाड़ी तो बड़े खुले दिल के साथ कह रहे हैं जी बड़ा अच्छा फैसला है। लेकिन मैं आपको रीजन बताता हूं शान मसूद को क्यों बनाया गया है। इस वक्त खबरें ये आ रही हैं कि शान मसूद किसी भी ग्रुपिंग का हिस्सा चुके नहीं है, एक वो न्यूट्रल खिलाड़ी हैं, यानी वो ना बाबर आजम की साइड पर हैं, ना सो कॉल्ड जो वर्ल्ड कप में खबरें सामने आ रही थी कि एक ग्रुप जो है शाहीन अफरीदी का एक किस्म का है जो बाबर से को खुश नहीं है। सो ना वो उनकी तरफ पे है और ना बाबर आजम की तरफ पे है, तो वो एक न्यूट्रल हैं। सो इसीलिए बेटर ऑप्शन यही था कि उनको बनाया जाए, क्योंकि अगर रिजवान को टेस्ट का कप्तान बनाया जाता या T20 का कप्तान बनाया जाता तो फिर होना क्या था? वो यही होता जी कि वो तो वही माइंडसेट है जो बाबर आजम का है, उनके काफ़ी करीबी हैं, दोस्ती यारी है, तो इसीलिए जी रिजवान को ना बनाएं, आप किसी भी ऐसे बंदे को कप्तान बना दें जो किसी ग्रुपिंग का हिस्सा नहीं है या उस पर कोई शुबा नहीं है। इसके अलावा और कोई रीजन नहीं है। शान मसूद के टेस्ट करियर में 30 इनिंग्स हैं, यानी 30 टेस्ट मैचेस हैं, 50 प्लस की उनकी इनिंग्स है, जिसमें उनकी 28 की बैटिंग एवरेज है। इस बंदे को अगर आप पिछले कोई इनकी 18 इनिंग्स देखते हैं तो बमुश्किल कोई एक नेट सेंचुरी इनकी हुई है इस टेस्ट के उनके करियर में, जो पिछली 18 इनिंग्स है। और हाउ इज इट पॉसिबल कि PCB फौरन से उस बंदे को उठा के कप्तान नॉमिनेट कर दे टेस्ट का? आप सोच सकते हैं कि ऐसा फैसला क्यों किया गया होगा। इसके अलावा सजेशन ये है कि हफीज़ ने उनको जो है वो किया, और हफीज़ को चूंकि डायरेक्टर का ओहदा मिल गया है, और वो हफीज़ जो कि बड़े पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जो है वो प्राइड की बात करते हैं हमेशा टीवी पे, जी मैं बड़ा प्राइड के लिए खेला हूँ पाकिस्तान का, तो उनकी जानिब से ये फेवरिज्म की एक बात सामने आ रही है, ये खबरें सामने आ रही हैं। दूसरी जानिब शाहीन शाह अफरीदी को T20 का कप्तान नॉमिनेट किया गया है। इसके पीछे अंदरूने खाना जो खबरें इस वक्त मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर भी चल रही हैं, कुछ सहाफ़ी भी ये कह रहे हैं कि इसके ऊपर बाकायदा लॉबिंग एक की गई कि शाहिद खान आफरीदी का एक बड़ा हाथ है इसके पीछे। शाहिद आफरीदी अभी कुछ दिन कबल ही प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त हैं वो उनसे भी मिले थे, और इसके अलावा ज़का अशरफ से भी मिले थे, और इसका मतलब ये है कि उनकी सह है, उनको काफ़ी सुना जाता है, उनको माना जाता है, बोर्ड में उनके ताल्लुकात हैं। तो कहीं ना कहीं टीवी पे बैठ के फ्रंट पे तो स्क्रीन पे कहा जाता है जी रिजवान को बना दें, फलाने को बना दें, और शाहीन को अभी कप्तानी नहीं करनी चाहिए। शाहीन की क्या परफॉर्मेंस रही है इस वर्ल्ड कप के अंदर? कितने आउट किए उन्होंने आगाज़ के ओवर्स में? क्या उनकी परफॉर्मेंस रही है? क्या वो फुली फिट हैं?
और अगर वो इंजर्ड होते हैं और वो फुली फिट ही नहीं होते तो आपको लगता है कि वो आगे कंटिन्यू कर पाए? उनकी जगह पे बैकअप पे कौन सोचा गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से? तो ऊट पटांग किस्म के डिसीजन जो है वो पीसीबी ने जल्दबाजी में कर दी और आप इससे इनकी दिमाग का अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे बाबर आजम ने स्टेप डाउन किया 2 घंटे भी नहीं गुजरे, फौरन से उन्होंने कप्तान नॉमिनेट कर दिए। कोई मुशावरत, कोई इसके पीछे डीप इट्स मीन के पहले से कोई चीज़ जो है वो पक रही थी दिमागों के अंदर कि बाबर आजम वर्ल्ड कप से आएंगे, उनको हटाया जाएगा और इसे इसको कप्तान बनाया जाएगा। ये हमारी क्रिकेट का इस वक्त हाल चल रहा है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अल्लाह ही हाफिज़ है। ऑस्ट्रेलिया का टूर आ रहा है और अभी से बहुत सारे सहाफ़ी और क्रिकेटर्स ये बड़ा क्लियर कह रहे हैं कि भैया आप देख लीजिएगा कि बुरे तरीके से शिकस्त होगी, सिर्फ शिकस्त नहीं बल्कि बुरे तरीके से शिकस्त होगी। अल्लाह ही खैर करे हमारी क्रिकेट का। क्या होने जा रहा है? एक ही स्पोर्ट्स हमारे मुल्क में बची थी जिसे हम बड़े खुशी के साथ देखते थे, लेकिन उसका जो बेड़ा गर्क इस वक्त किया जा रहा है वो आप सबके सामने है। कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए कि जो डिसीजन पीसीबी ने लिया है इस पर आपका क्या स्टांस है, और हमारे चैनल स्पोर्ट्स जून को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।